मोटिवेशनल स्पीकर और शिक्षाविद अवध ओझा सर को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अरविंद केजरीवाल ने उन्हें आम आदमी पार्टी में शामिल करा लिया है, यानी कि अब उनके हाथों में कलम की जगह झाड़ू होगी। लोकसभा चुनाव के दौरान भी ऐसी खबरें थी कि अवध ओझा बीजेपी में शामिल होने वाले हैं और लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। हालांकि इसकी पुष्टि उन्होंने खुद ललन टॉप के एक प्रोग्राम में की थी, जब उनसे पूछा गया था कि क्या आप बीजेपी से टिकट मांग रहे थे। तब उन्होंने कहा था कि हाँ, मैं बीजेपी से गोंडा लोकसभा सीट से टिकट मांग रहा था। इसके लिए बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से भी बातचीत चल रही थी, लेकिन उन्होंने बीजेपी के उस नेता का नाम नहीं बताया था जिनसे उनकी टिकट के लिए बातचीत हो रही थी। इसके साथ ही वो कांग्रेस से भी टिकट की मांग कर रहे थे। इसकी भी पुष्टि उन्होंने खुद ही की थी। उन्होंने बताया था कि जब उन्हें लगा था कि बीजेपी से टिकट नहीं मिल पाएगा तो उन्होंने कांग्रेस के नेताओं से अप्रोच किया था और अमेठी से टिकट की मांग कर रहे थे, और इसके लिए उनकी सुप्रिया श्रीनेत से बातचीत हुई थी, जो कांग्रेस की प्रवक्ता है। हालांकि अब फाइनली अवध ओझा ने अपना राजनीतिक डेब्यू आम आदमी पार्टी के साथ कर लिया है। सबसे पहले मैं आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के सर प्रमुख अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, सबको सहृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे राजनीति में आकर शिक्षा के लिए काम करने का अवसर दिया है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो परिवार, समाज और राष्ट्र की आत्मा है। जितने भी देश दुनिया में महान हुए, उनकी पृष्ठभूमि में कहीं ना कहीं शिक्षा का योगदान रहा। तो मैं आज अपनी इस राजनीतिक पारी की शुरुआत पर आप सबसे ये बात साझा करना चाहता हूँ, जैसा कि हमारे नेता मनीष सिसोदिया जी ने कहा कि अगर मुझे राजनीति और शिक्षा में से कुछ चुनना हो तो मैं निश्चित तौर पर शिक्षा को चुनूंगा। ऐसा ही कुछ उद्देश्य मेरा भी है, और राजनीति में आकर शिक्षा का विकास मेरा सर्वोत्तम उद्देश्य है। आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने उन्हें सोमवार 2 दिसंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी में शामिल किया और कलम की जगह झाड़ू पकड़ा दिया। लेकिन सवाल है कि अवध ओझा के आने से आम आदमी पार्टी को क्या लाभ होगा। इस पर राजनीति के जानकारों का मानना है कि अवध ओझा के आम आदमी पार्टी में शामिल होने से पार्टी को एक नैरेटिव सेट करने का फायदा मिलेगा। अवध ओझा छात्रों के बीच काफी लोकप्रिय हैं और छात्र उनकी बातों को काफी गंभीरता से लेते हैं। पार्टी अपना एजेंडा सेट करने में और कामयाब होगी कि वो शिक्षा के क्षेत्र में और बेहतर करने के लिए उत्सुक है, और यही वजह है कि अलग अलग शिक्षाविदों को अपने साथ जोड़ रही है। बीजेपी के खिलाफ ये जाएगा कि वो शिक्षाविदों को महत्व नहीं देती है, क्योंकि अब ये बात जगजाहिर हो चुकी है कि इससे पहले अवध ओझा बीजेपी में शामिल होना चाहते थे और पार्टी से टिकट मांग रहे थे। अवध ओझा उसी इलाके से आते हैं जहां से बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह आते हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश करेगी कि बीजेपी ऐसे लोगों का साथ देती है जो बाहुबल को बढ़ावा देते हैं, उन्हें शिक्षाविदों से कोई जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकारी स्कूलों में सुधार का श्रेय लेती है और इसको आगे बढ़ाने में अवध ओझा माफिक सदस्य हैं, जो आम आदमी पार्टी की नीतियों को छात्रों के बीच स्थापित करने में कामयाब हो सकते हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं और आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली भ्रमण पर हैं। खुद पूर्व मुख्यमंत्री और आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल दिल्ली की गलियों को छान रहे हैं और पार्टी के लिए समर्थन जुटा रहे हैं। मनीष सिसोदिया भी यही काम कर रहे हैं। बीजेपी ने भी विधानसभा चुनाव के तहत नेताओं के कई ग्रुप का गठन किया है, जो अब दिल्ली विधानसभा चुनाव के तहत पार्टी के लिए प्रचार प्रसार शुरू करेंगे। लेकिन इससे पहले आम आदमी पार्टी सक्रिय मोड में है। पार्टी ने दिल्ली विधानसभा का चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो दिल्ली विधानसभा का चुनाव अकेले लड़ेगी। इसमें इंडिया गठबंधन के किसी भी घटक दल के साथ वो कोई गठबंधन की भूमिका में नहीं रहेगी। वहीं कांग्रेस ने भी दिल्ली विधानसभा चुनाव के तहत यात्रा निकाली है, जिसको दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव आगे बढ़ा रहे हैं। वो भी दिल्ली की गलियों को छान रहे हैं और कांग्रेस के लिए समर्थन जुटा रहे हैं। लेकिन जानकारों का मानना है कि अगर इंडिया गठबंधन अलग अलग चुनाव लड़ा तो जो हाल कांग्रेस के लिए गुजरात और हरियाणा में हुआ, जहां आम आदमी पार्टी ने कई सीटों पर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया, वही हाल दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ होगा, जहां कांग्रेस कई सीटों पर आपको नुकसान पहुंचा सकती है और इसका फायदा सीधे सीधे बीजेपी को होगा। खैर, ये वक्त बताएगा कि किसकी चाल कामयाब हुई और किसकी फेल। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत टीवी के साथ। नमस्कार।